Hello, my dear friends, my dear warriors, my near and dear ones. आज हम लोग थोड़ा एजुकेशन से हट के कुछ बात करते हैं, है ना। सवाल है बच्चों के दिमाग में, सबके दिमाग में, तो यार कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कौन है, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है। तो बच्चों के दिमाग में तुरंत अपने स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, या जिनके पास वो ज़्यादा समय तक ट्यूशन पढ़े वो चेहरा उनके सामने आने लगता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ना, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। संस्कृत में कहावत है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि भाई गुरु कौन होता है, पहले ये जानते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। तो लोग ब्रह्मा को गुरु मानता है, गुरु ब्रह्मा ही है, गुरु विष्णु ही है, गुरु महेश्वर यानी शिव जी भी है। अब यहाँ समझना क्या है भाई, इनको गुरु का दर्जा मिला है ना। और गुरु का दर्जा मिलने का रीजन क्या है, ये पहले हम लोग समझते हैं। ब्रह्मा है कौन, जिन्होंने सृष्टि को निर्मित किया, निर्माण करता। अगर हम लोग सिंपली गॉड का भी हम लोग फुल फॉर्म देखें, GOD गॉड, तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का मतलब जिक्र मिलता है। ब्रह्मा कौन है, जिन्होंने सृष्टि को निर्माण किया, निर्माता, जिसको हम लोग जी से जनरेटर बोल सकते हैं, जी से जनरेटर, निर्माण करता, निर्माता। गुरु विष्णु भी हैं, क्यों हैं, क्योंकि वो सृष्टि को ऑपरेट करते हैं, उनका संचालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो विष्णु भी गुरु हैं। और फिर हम लोग महेश शिव जी को भी गुरु मानते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर है ना। अब शिव जी को जैसे हम लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे भाई ये तो बड़ी खतरनाक गुरु हैं, बहुत खतरनाक, मतलब भगवान है जो डिस्ट्रॉय ही करते, विध्वंस करते। आजकल यूट्यूब में बड़ा बड़ा वीडियो है कि भाई शिव जी विध्वंस ही करते हैं। यार विध्वंस किस चीज़ का होता है, हमारे अवगुणों को विध्वंस करते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ उसका विध्वंस करते हैं। ऐसा नहीं भाई पूरा सृष्टि का विध्वंस कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो इन तीनों को हम लोग गुरु मानते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु जो हैं वो पालन करता है, और शिव जी जो हैं वो विनाश करते हैं हमारे अवगुणों का, सृष्टि का विनाश नहीं करते हैं। हाँ, तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये गुण है किस में। ये गुण सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स में है। अगर हम लोग बोलें कि हम लोगों को निर्मित, हम लोग तो भाई उधर नहीं देखने ना क्या कि कौन है, हम लोग को तो यही पता है कि हमारे निर्माता जो है हमारे माता पिता हैं, तो वही ब्रह्मा है, वही हमारे लिए सबसे बड़े गुरु हैं। हम लोगों का पालन पोषण कौन किया भाई, सिंपल सा बात है, सिंपल सा सवाल है। हम लोगों का पालन करता कौन है, हमारे पेरेंट्स हैं, वही हमारे लिए विष्णु हैं। और जब हम में कोई अवगुण आता है, कुछ त्रुटियां आती है, कुछ समस्या आता है, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको वो उनको लगता है कि सुधार करना है, तो वही उसको डिस्ट्रॉय भी करते, वही उसको सुधारते भी है। हमारे अवगुणों का विनाश हमारे माता पिता ही करते हैं। तो भाई हमारे पेरेंट्स से बड़ा गुरु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, किसी के लिए भी। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक जो है हमारे माता पिता होते हैं। और ये श्लोक में भी है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश अगर गुरु है तो क्यों है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग मंदिर में ही देखते हैं, मूर्ति में ही पूजा करते हैं। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे घर में है, हम लोग उनकी पूजा नहीं करते। तो पालन करता भी वही है, निर्माता भी वही है, हमारे अवगुणों का विनाश भी वही करते हैं। तो भाई क्या जरूरत हम लोगों को इतना टेंशन लेने का। अक्सर आजकल के बच्चों के विचारों में और माता पिता के विचारों में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, काफ़ी भेदभाव है, सोच ही अलग है। मतलब गार्जियन का अलग सोच होता है, भाई अगर बच्चे मेहनत करेंगे फ्यूचर सेटल्ड होगा, तो फ्यूचर के लिए वो लोग कुछ बचा उचा कर रखेंगे। बच्चों का अलग सोच है, गार्जियन का सोच है भाई मेहनत करना है, कमाना है, बचाना है। बच्चे बोलते नहीं कोरोना आ जाएगा, भाई कोरोना आ जाए तो ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई जो है उसको पहले उड़ाना है। तो बिल्कुल अलग सोच है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका सोच 100% आपसे बेहतर होता है। जो आपके निर्माता हैं वो आपके बारे में बेहतर आपके लिए सोच सकते हैं। तो ये जो दुनिया का जो सबसे बड़ा गुरु है वो हमारे पेरेंट्स हैं, वही हमारे लिए ब्रह्मा भी हैं, वही विष्णु भी हैं, और वही महेश भी हैं।
अक्सर बच्चे कभी कभी हॉट टॉक में गार्जियन से उलझ जाते हैं, है ना। एक ऐसा ही एक स्टोरी है कि हमेशा एक बच्चा अपने पिता के पास जाता था और उनसे कहता था मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है, हमको ट्यूशन फी देना है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, दोस्त के साथ पिकनिक मनाने जाना। हमेशा पिता को डिस्टर्ब करते रहता था। पिता भी पैसे दे देते थे। एक दिन थोड़ा कुछ समस्या में थे, उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि सिर्फ पैसे बर्बाद करो, पढ़ना लिखना तो है नहीं। बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है, आजकल के बच्चों का ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। उसका ईगो हर्ट हो गया तो बच्चा भी बोल दिया किस लिए पैसा मांग रहे, पढ़ने के लिए पैसा मांग रहे हैं ना, और कुछ काम के लिए तो नहीं मांग रहे हैं। तो पिता ने मुस्कुराते हुए बोला कि देखो यार, हम तुमको जितना पैसा तुम हमसे मांगोगे हम तुमको दे देंगे, बस आज तुम 200 रुपया कमा के ला के दिखाओ। बच्चा का भी सेल्फ रिस्पेक्ट का बात है भाई, 200 कौन बड़ा बात है। पिता ने कहा भाई देखो, किसी दोस्त से मत मांगना, मुझे वो तुम्हारे मेहनत का पैसा चाहिए। बच्चा ने बोला ठीक है चलो, अब करे तो करे क्या। काफ़ी सोचा, इसके बाद जब प्लेटफॉर्म स्टेशन पे गया तो वहाँ देखा कि आजकल तो आउटसोर्सिंग पे काम चलता ही है। तो एक शख्स झाड़ू बहार रहा था, उससे बोला कि भाई अगर हम पूरा प्लेटफॉर्म झाड़ू लगा दे तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। उसने बोला भाई पूरा अगर यहाँ से वहाँ तक आधा किलोमीटर तक बाहर दोगे तुमको 500 मिलेगा। बोला नहीं, हमको आधा किलोमीटर नहीं बाहर, हमको कुछ एरिया बाहर ना, हमको 200 चाहिए। बोला ठीक है। करीब 2-2.5 घंटा लगा, बेचारा बहुत झाड़ू मारा, 200 रुपये मिल गया। मिलने के बाद उसको लगा कि भाई वो तो वर्ल्ड विजेता है, एकदम विश्व फतेह करके आ रहा है। वो 200 रुपये एकदम पिताजी के सामने ला कर रख देता है, लीजिए पकड़िए। पिताजी मुस्कुराते हैं और उस 200 के नोट को फाड़ देते हैं, उस 200 के नोट को फाड़ देते हैं। बच्चे के अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि मत पूछो। मतलब वो पिताजी थे, नहीं तो फिर अगर दोस्त होता तो फिर तो युद्ध हो जाता वहाँ। वो पिताजी को बोलने लगा आपको समझ में नहीं आता है कितना मेहनत लगा है मेरा। पिताजी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, वो बोले जा रहा, पिताजी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। पिताजी ने बस यही बोला कि बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारे बचपन से लेकर अभी तक हॉस्पिटल के खर्च से लेकर तुम्हारे स्कूल का ट्यूशन फी, कॉलेज फी, बैग, मोबाइल, लैपटॉप, पिकनिक, ऐसे कितनी चीज़ों को मैंने तुम्हारे लिए दिया है। अब तुम सोच के बताओ, तुम अपने स्कूल में, कॉलेज में जाके तुम सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पे तुम्हारे पढ़ाई में एवरीडे मिनिमम 200 से 300 खर्च तो हो ही रहा है। अगर तुमने सही में अपने विद्यालय में, अपने ट्यूशन में, अपने शिक्षण संस्थान में जाकर आपने सही से अध्ययन नहीं किया, आपने अपने समय को बर्बाद किया, दिन को बर्बाद किया, तो आप तो हर दिन 200-300 के नोट को फाड़ते ही आ रहे हो। आज मैंने एक दिन फाड़ा तो इतना परेशानी। तो निश्चित तौर पे माँ बाप का जो सोच होता है वो हम लोग से बेहतर होता है। अगर हम उनके सोच को सिर्फ थोड़ा सा अनुसरण कर लेंगे तो उनसे अच्छा एक्सपीरियंस लेके निश्चित तौर पे हम लोग को सफलता मिलने वाली है। तो बस यही मानना है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग देखे नहीं हैं, हम लोग उनके गुणों को अपने माता पिता में देख रहे, तो वही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। और आपको उनको सम्मान देना है, वो निश्चित तौर पर सम्माननीय है। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पाला पोसा, जो आपके अवगुणों का विनाश करते हैं, निश्चित तौर पे वो पूजनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।